अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, रमज़ान मुबारक की आमद आमद है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कराची के मशहूर दही बड़े। मेरी कोशिश ये है कि मैं रमज़ान मुबारक में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर करूँ। मुझे कुछ व्यूवर्स की कंप्लेन आई है कि उनके दही बड़े अच्छे नहीं बनते, अगर बनते हैं तो वो टूट जाते हैं और उनका जायका बाज़ार जैसा नहीं आता। अफ्तार दही बड़े के बगैर अनकम्प्लीट लगती है। तो व्यूवर्स, अगर आपका जायका बाज़ार जैसा हो और आपके दही बड़े टूटे ना, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, यहाँ पे हमने 1 कप मूंग की दाल ली है, ये हम ऐड करेंगे एक बाउल में। अब हम दाल में पानी ऐड करेंगे और दाल को अच्छी तरह धो लेंगे और इसको अच्छी तरह धोना है ताकि तमाम स्टार्च इसमें से निकल जाए। और इसके बाद हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे और एक बार फिर पानी ऐड करेंगे और दाल को एक बार फिर अच्छी तरह धोएंगे। व्यूअर्स, 1 से 2 बार तक आपने दाल को अच्छी तरह धोना है और इसके बाद हम फिर पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे 3 घंटे के लिए। व्यूअर्स, 3 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छी तरह नरम हो चुकी है और अब हाथों से भी दबाने से दाल टूट जाती है। इसका मतलब है कि दाल ग्राइंड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पानी ड्रेन कर लेते हैं और एक ग्राइंडर जार में दाल ऐड करेंगे। ये दाल 1 कप थी और अब ये दाल फूल कर डबल हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ी सी दाल ऐड करेंगे। कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और बैटर भी हमारा पतला सा तैयार हुआ है, लेकिन दाल बारीक हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी दाल ऐड करेंगे और इसमें अब हमने पानी ऐड नहीं करना। इसी पानी से हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह ग्राइंड करना है। कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए दाल को अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर तैयार हो चुका है। व्यूअर्स, इसके साथ दाल का तमाम अमेज़ा एक बाउल में ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट के लिए मिक्सर को एक ही साइड पे आपने अच्छी तरह चलाना है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये फ्लफ़ी हो सके। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भर कर बेसन के और इस अमेज़े को अच्छी तरह मिक्स करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। फिर ही आपके भल्ले अच्छे से तैयार होंगे। बेसन डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं बीट करते हुए। व्यूअर्स, आप इसको चेक कर सकते हैं 1 गिलास पानी में थोड़ा सा बैटर डाल के। अगर बैटर आपका तैरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका बैटर तैयार हो चुका है। व्यूअर्स, आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, पहले से काफ़ी हद तक ये लाइट कलर का हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें भल्ले ऐड करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से आपने भल्ले ऐड करने हैं और दोनों तरफ से आपने अच्छी तरह कुक करना है 3 से 4 मिनट के लिए। चलें व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, दोनों तरफ से हमने अच्छी तरह कुक कर लिए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा साफ कलर आया है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इसमें एक बार फिर भल्ले ऐड करेंगे और इन भल्लों को भी हमने 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाना है और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पकाना है। व्यूअर्स, भल्ले हमारे अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। अब हमने करना ये है कि आँच को हमने तेज़ करना है और तेज़ आंच पे बाकी भल्ले भी ऐड कर देने हैं और 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे अच्छी तरह आपने फ्राई करना है। भल्ले हमारे बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। अब हम इनको पानी में ऐड कर देंगे और आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे।
व्यूअर्स आधे भल्लों को हमने भिगो के रख दिए हैं और आधे भल्लों को हमने ज़िप लॉक बैग में ऐड कर दिया है। व्यूअर्स इन भल्लों को हम फ्रीज़र में रखेंगे, 1 माह के लिए स्टोर करेंगे। व्यूअर्स आप इनको 1 माह के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। चलें व्यूअर्स आधा घंटा हो चुका है। अब हम हथेली की मदद से इन भल्लों को अच्छी तरह दबाएंगे और इनका पानी निकाल लेंगे। अब एक प्लेट लेंगे और भल्लों को दबा दबा कर प्लेट में रखते जाएंगे। तमाम भल्लों को इसी तरह निकालते जाएंगे एक प्लेट में। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने तमाम भल्लों को प्लेट में निकाल लिया है। दही आधा किलो लिए हैं और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी। ये ऐड करेंगे और बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है 1 टीस्पून वाइट पेपर ऐड करेंगे दही में, जिसे सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं, और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स अच्छी तरह आपने दही को यकजान कर लेना है और उसके बाद आपने ये दही ऐड कर देना है भल्लों के ऊपर। तमाम भल्लों के ऊपर आपने अच्छी तरह तमाम भल्लों पे आपने दही को ऐड कर देना है। तमाम भल्ले आपने कवर कर देने हैं दही के साथ। बहुत ही खुशनुमा हमारे भल्ले नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ चटनी। सब्ज़ चटनी आप बना के रख लें और पूरे रमज़ान में आपके काम आएगी। इसकी रेसिपी भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। व्यूअर्स ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे, गार्निश करेंगे इमली की चटनी के साथ। और आखिर में हम इसमें ऐड कर देंगे दड़ा मिर्च। दड़ा मिर्च थोड़ी सी आपने स्प्रिंकल करनी है गार्निश के तौर पे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारे भल्ले तैयार हैं। आप इसको अफ्तार में बनाएं, बच्चे और बड़े सब शौक़ से खाते हैं। व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। व्यूअर्स अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।